10 साल में बेरोजगारी नहीं दूर की है। बेरोजगारी दूर होगी, सब क्रमशः होता है। मैंने आवेदन किया है, अब उस पर कार्रवाई हो रही है। और उस समय एक कार्यक्रम चलता था, पैसा कमाओ और पैसा कमाओ। अगर मैं कमीशन लेता तो मेरा भी घर जाता। नमस्कार, एमपी टॉक्सो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। आज मैं प्रयागराज के दक्षिणी इलाके में स्थित विधानसभा कुराव में हूँ और कुराव विधानसभा के दूसरी बार विधायक हैं जिनका लगभग 10 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी से, राजमणि कोल जी। राजमणि कोल एक सीधे साधे सरल और अपने क्षेत्र में जो है बहुत ही पॉपुलर नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो राजमणि कोल जी से आज हम इनके 10 साल का हिसाब लेंगे। हमारे पीछे सवाल होंगे और इनके ऐसे देखते हैं कैसे जवाब होते हैं। तो देर न करते हुए आपकी मुलाकात विधायक राजमणि कोल जी से मैं करवाता हूँ। विधायक जी, एक बार फिर हमारे टॉक्सो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से नमस्कार। थैंक यू सर। आप जब भी मुझे जरूरत होती है आप समय दे देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, 10 साल बीत चुका है जी, बीतने वाला है, साल भर का और समय 9 साल मान लेते हैं जी। कुराव के लिए राजमणि कोल ने क्या किया? कुराव के लिए 2017 से लेकर के और 2022 से लेकर के 2027 का मेरा कार्यकाल भी ये 9वां समाप्त होने वाला है। लास्ट ईयर में हम लोग चल रहे हैं। और 2017 में जब विधायक बना तो सबसे पहले मेरे पास चुनौती थी किसानों की, क्योंकि किसानों के तेल तक पानी नहीं पहुंच पाता था। नतीजा ये होता था कि न उनका गेहूं हो पाता था, न धान हो पाता था। और मेरे कुराव विधानसभा में खेती ही एकमात्र साधन है किसानों के लिए। उसी में बेटे की शादी, बेटे की पढ़ाई, दवाई और जितने भी काम है गृहस्थी के, सारे काम खेती पर होते थे। तो सबसे पहले मैंने इसको अपने चैलेंजेस के रूप में लिया कि जहां पर नहरें हमारी अधूरी हैं और जो टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता नहर का, वो टेल तक पानी पहुंचाने के लिए मैं संकल्पित हुआ। और मैं सिंचाई मंत्री से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके और मैंने टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। और 9 ऐसी नहरों को मैंने स्थापित किया जो वो शुरू तो की गई थी, लेकिन वो टेल तक नहीं पहुंची थी, बीच में पट गए थे, एकदम पठार बन गया था। फिर उन नहरों को खुदा करके मैंने सफाई करवा के एकदम नई सड़क नहरें बनवा करके मैंने उस तेल तक पानी पहुंचाया। आज हमारा किसान कहता है विधायक जी ये तो धन्यवाद है कि योगी जी की सरकार आई, आप जैसे विधायक को हम लोग पाए तो तेल तक हम लोगों का पानी जा रहा है। ये 2017 की बात है। ये 2017 से 18 थोड़ा सा मैं बताऊं तो राजमणि कोल भी यहाँ के विधायक थे। उनका कहना था कि उन्होंने बहुत चेक डैम बनवाए, बहुत रेफ्टा बनवाए, बहुत ट्यूबवेल दिया, तो सिंचाई की फिर भी जो है समस्या बनी थी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, एक तो आप जानते हैं कि मैं शिक्षा जगत से आता हूँ। बिल्कुल। और शिक्षक किसी की निंदा नहीं करता है। वो 2 बार 3 बार तक विधायक रह चुके हैं, कई पार्ट में रह चुके हैं। और उस समय एक कार्यक्रम चलता था, पैसा कमाओ और पैसा कमवाओ। अच्छा। हाँ, तो उस समय मिट्टी के चेक डैम बनते थे और जब बरसात आती थी वो चेक डैम बह जाते थे। उसका रता पता कहीं नहीं रह जाता था। और चेक डैम के लिए सरकार ने उस समय भी योजना बनाई थी, जहाँ पर पक्के चेक डैम की आवश्यकता होगी हम पक्के चेक डैम देंगे, और जहाँ पर कच्चे चेक डैम होंगे वहाँ पर कच्चे बनवाएंगे। लेकिन किसी की नजर पक्के चेक डैम पर नहीं गई। और यही कारण है कि जितने भी चेक डैम हमारे कुराव विधानसभा में बने, पठारी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बचे नहीं, वो एक भी बच्चे नहीं। मैं तो पूरे विधानसभा नेताजी, आपने जैसे कहा कि मिट्टी का बनता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि कागज पर बनाओ कागज पर ही खत्म? ये तो जांच का विषय है। अगर इसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि कागज पर बने थे, ये स्थल पर बने थे। लेकिन मैं 10 साल तो भाजपा की सरकार है, जब जांच नहीं हुई तब कब जांच? मैं 1-2 जगह गया, मैंने देखा कि चेक डैम तो बना दिखाई दे रहा है लेकिन वो बीच से टूट करके बह गया है। ऐसा मैंने अपने आंखों से देखा था। अच्छा। और मैं किसी के उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। तो काम आगे बताइए आप। आपने तो 2017 में बता दिया कि सिंचाई के लिए आपने किया, आगे कुछ और? सिंचाई के लिए उसके बाद फिर हमने जो है किसानों को खेत तक पानी वाली बात हो गई, उनके जो फसल बीमा की बात थी, तो फसल बीमा जब किसान कराने जाता था बैंक में,
वो ऋण लेने के लिए जाता था, किसान क्रेडिट कार्ड, तो उनका बीमा का पैसा कट जाता था, लेकिन किसी किसान को मुयस्सर नहीं हो पाता था। तो इसके लिए हम लोग विधायक के पहले भी हाटा बैंक पर हम लोगों ने घेराव किया था, और उसके बाद जब 2017-18 में विधायक बना तो बैंक वालों की बैठक लेकर के, बीमा वालों को बैठक बुला करके किसानों को बीमा की जो राशि है वो मैंने वापस कराने का काम किया। तो किसानों का ये किया, सरकार ने हमारी किसान सम्मान निधि देने का काम कर ही रही है। बिल्कुल, वो भी हर किसानों को, जिसका ऑनलाइन नहीं होता था, उनको नियम नहीं मालूम होता था, जो किसान मेरे पास आते थे उन लोगों को बता करके उनका अपने ही कंप्यूटर से उनका जो है ऑनलाइन में करवा देता था, और आज किसानों को किसान सम्मान निधि भी मिलने लगी। इस तरह से दैवीय आपदा के अंतर्गत जिन किसानों की नुकसान होती थी, चाहे ओलावृष्टि से हुई हो, तो चाहे वो आंधी से हुई है, उसमें अधिकारियों को मैं साथ में लेकर के खेत तक पहुंचाया और उसका सही मुआवजा दिलाने का काम किसानों को मैंने किया है। इसलिए किसान खुश रहता है कि कम से कम विधायक भी किसी अधिकारी को लेकर के आया, नहीं तो अधिकारी अपने चैम्बर से निकलने वाला कहाँ होता था। तो खेत तक हमने अधिकारियों को पहुंचाया, किसानों के खेत तक, और सही मुआवजा उनको दिलाने का काम किया। एक तो किसानों के लाभ की बात हो गई, उनको वो हुआ, और जो किसानों को सरकार बीज देती है, सब्सिडी पर देती है, फ्री में देती है, उसमें चिन्हित किसान होते हैं, 15 से 20 तक की संख्या होती है, तो उन लोगों को चयन करके, मैं स्वयं चयन करके किसानों से बात करके, और मैं स्वयं पूछताछ करने के बाद उनको एक सूची बना करके देता था। तो जो अति गरीब किसान होता था उनको फ्री वाला बीज भी दिलाते थे, सब्सिडी वाला किसानों को भी बीज में दिलाने का काम किया। और इस तरह से कई तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो किसानों के बीज तक अधिकारियों के साथ मैंने पहुंचाने का काम किया। सर, ये तो किसानों से संबंधित काम हो गए, और भी तमाम काम होते हैं विधायक के, उस पर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। 10 साल में खाली किसानों का ही काम थोड़ी हुआ हो। नहीं, और आजकल तो विधायक सड़क निर्माण भी करवाते हैं, विधायक तो सड़क निर्माण में कई चीजें होती हैं। हाँ, लेकिन एक चीज मैंने देखा कि आप शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं, विद्यालय भी। मैंने ये देखा कि यहाँ कोई राजकीय जो डिग्री कॉलेज नहीं है, महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। हो सकता है हो कहीं पर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज। आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ शिक्षा की कमी है, आपको दूसरे समाज से आते हैं, तो ये 10 सालों में ऐसे डेवलपमेंट क्यों नहीं? देखिए, ऐसे जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो शिक्षाएं हैं, एक मेरा पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो मेजा में, वो मांडा में बना हुआ है। जैसे ही आप विधानसभा, आपका निजी कॉलेज या राजकीय कॉलेज? नहीं, राजकीय कॉलेज है। अच्छा, निजी नहीं है, वो राजकीय कॉलेज है, और एक किसी ने निजी बनवाया है, दोनों आमने सामने हैं। वो मेरी विधानसभा में ही आते हैं, वो बने हैं भी। पथरताल में हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, ये निर्माणाधीन है, अभी निर्माण चल रहा है। इसमें कुछ टेक्निकल बातें थी जिसकी वजह से तीव्रता नहीं हुई, और अभी बन नहीं पाया है, बन रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्राथमिक शिक्षा हमारी जड़ होती है। प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए कंपोजिट विद्यालय चलाए, और बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का काम उनके प्राथमिक विद्यालय में, आप समझिए कि 10-10, 20-30 की संख्या में कंप्यूटर रखे गए हैं। और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो कंप्यूटर चलाते हुए मैं तो गया देखा, और 2-3 बच्चे और बच्चियां मेरे साथ बैठे, और मैंने कहा सब लोग कंप्यूटर पर बैठो। फिर मैंने कहा ऑन करो, फिर मैंने कहा योगी जी का चित्र बनाओ, बना लेते हो? तो उन्होंने प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी के चित्र को कंप्यूटर पर बना करके देखा। उन्होंने कहा प्रिंट आउट कर दे सर, नहीं देख लिया। और कई तरह के फूलों को भी उन्होंने बनाने का काम किया। इतना ही नहीं है, वो मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में भी हमारे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे वो अव्वल दर्जे पर निकल रहे हैं। और तब भी स्कूलों का मर्ज कर रहे हैं। नहीं, फिर भी मर्ज कहाँ हो रहे, ये तो आप बात कर रहे हैं, मर्ज कहाँ हो रहे हैं। विद्यालय तो हमारे चल रहे हैं, अपने स्थान पर है। और यहाँ जो आदिवासी बेल्ट है हमारा, राजकीय इंटर कॉलेज हमने वहां पर बनवाया है बैठकवा में। वो 3 करोड़ का हमारा विद्यालय बन गया है, वहाँ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, शिक्षक भी हमारे हैं। और अटल आवासी को सब लोग जानते हैं कि अटल आवासी कोराम में बना हुआ है, वो है ही है। और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारा मेजा में है। वो बच्चियां, उसमें फैक्टर में मैं जाता हूँ, वहां पर बच्चियां निकल करके इंजीनियरिंग करके, और वो कहीं जगह पर इंजीनियर बन करके जो वार्षिक अधिवेशन होता है
उस वार्षिक अधिवेशन में जो बच्चियां वो आती है तो बताते हैं साहब मैं केरला में इंजीनियर हूँ, कोई कहता है हैदराबाद में मैं, हाँ वहाँ से पढ़ के जगह जगह पर वो बच्चियां वो हो रही हैं। तो ये हमारे कॉलेज चल रहे हैं, नवोदय विद्यालय हमारे यहाँ है, कस्तूरबा गांधी की ये पुराना है, इंटर कॉलेज है, ये भी चल रहे हैं। पुराना तो है लेकिन सौभाग्य है कि सबसे ज्यादा कुराव में है। कुराव में 2 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हमारे चल रहे हैं, एक खजूरी में है और एक जो है बसारा का वो पहाड़ी है मेजा में। तो नेताजी विधायकों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो 40% कमीशन लेते हैं, राजभरी कौन कितना कमीशन लेते हैं? मेरे पास कोई कमीशन नहीं है। अगर मैं कमीशन लेता तो मेरा भी घर इलाहाबाद में बन जाता। आप जानते हो कि मैं गांव में ही रहता हूँ, मेरे बच्चे भी रहते हैं वहाँ, एक तो वो किराए के कमरे पर रहते हैं। अगर वो जब कमीशन बाजी हुई रहती तो हम भी कमीशन लेकर के इलाहाबाद में अपना घर बनवा लिया होता, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। वो जनता का पैसा है, जनता के बीच जा रहा है, जनता को सही काम मिले, ये मेरा मैंने देखा कि कई विधायक जो है वो गेट वोट बहुत बनवाए हैं, कहते हैं कि लोगों की सूचियां लोगों के दिमाग में रहे इसके लिए। तो राजमणि कौल जी ने कितने गेट बनवाए? नहीं, मैं कोई गेट नहीं बनवाया हूँ। हाँ, जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये जनता की आवश्यकता में नहीं आता है। हाँ, ये तो विधायकों का भौकाल है, तो कमीशन भी उसमें मिल जाता है। हाँ, वो तो मिलता ही होगा, मुझे नहीं पता है, मैंने बनवाया है तो मुझे क्या पता है। लेकिन जो बनवाते होंगे उस नियत से भी बनाते होंगे तो उसमें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। मैंने हैंडपंप लोगों को दिया, सोलर लाइट जो आवश्यकता होती, बिजली कट गई तो अंधेरा हो जाता है, सोलर लाइट भी देने का काम किया। जगह जगह पर मैंने, जहाँ पर जो हमारे गाँव विद्युतीकरण में छूट गए और ऐसे गांव है जो आदिवासियों का है और छोटी बस्तियों का है, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, ऐसे गांव में मैंने विद्युतीकरण कराया और बिजली के ट्रांसफार्मर भी दिए। खेत में किसानों की सिंचाई के लिए, यानी किसान की खेत में जो बोर और करा करके सिंचाई करते हैं, ऐसे किसानों को भी मैंने ट्रांसफार्मर देने का। हमने देखा कि पीने के पानी की बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्रों में पीने वाले पानी की व्यवस्था है, तो सिंचाई वाली नहीं। इसके लिए कोई योजना? देखिए, पानी पीने के लिए हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन योजना कहीं पहुंच नहीं रहा है। अब वो पहुंच रहा है, पहुंचेगा भी। हाँ, ये मानते हैं कि उसकी गति थोड़ी धीमी है, धीमी नहीं है ही नहीं है, धीमी है, और वो धीरे धीरे करके वो सब जगह पहुंचेगी। इसके बावजूद भी हम लोग जहाँ पर लोगों को अति आवश्यकता है, पानी पीने की आवश्यकता है, जैसे यहाँ हमने पटना में जा करके देखा, कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पानी पीने की दिक्कत है, तो कौन सी बस्ती है, तो लोगों ने बताया मुसहर है। मुझे जिज्ञासा हुई कि मुसहर इकट्ठा कहाँ रहते हैं। कम से कम देखे तो उनको, मैं जा करके उनके बस्ती में गया तो 50 लोगों का घर बना हुआ था, वास्तव में वहाँ पानी की समस्या थी। मैं वहाँ हैंडपंप लगवाया। ऐसे ऐसे गरीब लोगों के यहाँ जिनको वास्तव में पानी पीने की आवश्यकता है। जैसा कि ये देखा जाता है कि अक्सर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, कितने गरीब गुरबा, कभी मैंने राजमणि कौल की ऐसी वीडियो या तस्वीर नहीं देखी कि गरीब लोगों के बीच में चलते हुए, कभी फलाने की शादी में, फलाने को उसमें तो दिख जाते हैं। आखिर गरीबों के बीच में जाने में भाजपा विधायकों को दिक्कत होती है। ये गलत बात। गरीबों की, जैसे अगर बड़े घरों की शादी हो रही है वहां जाते हैं, तो एक गरीब परिवार के यहाँ भी शादियां होती हैं, मैं तो उन गरीबों के यहाँ जाता भी हूँ और उनकी मदद भी करता हूँ, क्योंकि वो मेरा परिवार है और पहली प्राथमिकता परिवार की होती है। तो अब जिसको न दिखाई दो वो तो अलग का विषय है, लेकिन मैं हर जगह जाता हूँ, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब हमको उसके यहाँ भी जाते हैं जो हमारा विरोध करता है। अच्छा, वो भी आमंत्रित करता है, चाहे किस बिरादरी का। हाँ, वो आमंत्रित करता है। अच्छा विधायक जी, ये बताइए, आप 2 बार से विधायक हैं, कहते हैं कुछ एंटी इनकमेंसी भी विधायकों के प्रति आ जाती है। अगर कोई एंटी इनकमेंसी आपको दिख रही है आपके खिलाफ, या जो है आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? वो मुझे तो नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि जनता ये देखती है कि विधायक ने क्या क्या किया और किस तरह का उसका रहन सहन है, कैसे बोलचाल है, कैसा उसका स्वभाव है, कैसे मिलने का तरीका है। तो मेरा जो तरीका मिलने का है, आम जनमानस को कहीं किसी तरह की दिक्कत न हो, मैं हमेशा गांव में ही रहता हूँ। जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ, किसी के यहाँ गया तो बगल वाले घर में भी जाकर के उनसे हालचाल लेकर के बात करते हैं। तो लोगों को यह रहता है शादी विवाह में मैं मदद कर देता हूँ। लोगों को लगता है कि ऐसे सरल विधायक इस क्षेत्र में कभी न हुआ है न कभी होगा। ये आम जनता की बात है।
तीसरी बार विधायक बनने की क्या तैयारी? मेरी तैयारी पहले से चल रही है, जो तैयारी वही है हमारी। मैं हमेशा कंटिन्यू जनता के बीच में हूँ। जनता यही चाहती है कि हमारा नेता जिसको मैं चुनूं वो हमारे बीच में रहे, हमारे सुख दुख में हाजिर होता रहे। ये जनता की प्राथमिकता होती है नेता की। राजमणि कोल 2027 में हैट्रिक लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। सामाजिक समीकरण आपके पक्ष में? सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में है। सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में क्यों नहीं रहेगा? वो समाज के लिए मैंने किया ही, इसलिए मैं सीना ठोक कर कहता हूँ कि हमारा समाज मेरे साथ खड़ा है। क्योंकि जो भी हुए हैं, कोई भी जो हमसे पहले के जितने भी विधायक हुए हैं, कोई एक काम बता दे कि अपनी बिरादरी से मैंने ये किया, कोई नहीं बता सकता। लेकिन राजमणि कोल बताने के लिए तैयार है कि मैंने उन लोगों को घर दिया। और पीएम आवास में सबको घर नहीं मिल सकता, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह करके सीएम आवास कोल मुख्यमंत्री सीएम आवास मैंने वो दिलाने का काम किया हूँ। और सुराव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में लोगों को यह बताने का काम किया कि उत्तर प्रदेश के कोलों को राजमणि कोल ने कोल मुख्यमंत्री आवास दिला करके उनको आवास दिलाने का काम किया। ये उनकी बहादुरी है कि उन्होंने जाकर के हमसे आग्रह किया, मैंने उसको स्वीकार किया और लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आपको इस बार, पिछली बार भी चुनौती आपको घर से मिल गई थी, छोटा सवाल है, इस बार चुनौती आपको घर से है या बाहर से है? नहीं, अभी कोई चुनौती नहीं हमारे सामने। अच्छा, वो भी चुनौती नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे। अच्छा नेताजी, अगर आप विधायक ना होते तो क्या हो? मैं शिक्षक था, शिक्षक रहता। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था, मैं सिपाही रहता। मुझे तो अब इसके पीछे बड़ा रहस्य है, वो भी बता दूं, बड़ी लंबी कहानी है। नहीं, इससे थोड़ा सा पार्ट में शिक्षक है तो समाज में बताएंगे। हाँ। मेरे पिताजी वो पैर से विकलांग। अच्छा। और एक सज्जन यहाँ काम करा रहे थे नहर में, उनको अब मजदूर घराने से थे, तो सीमेंट रखवाली करने के लिए उन्होंने कहा कि हम हमारा सीमेंट देखते रहिए। काम उनका जब समाप्त हो गया तो उसमें जब वो अपना पैसा मांगने लगे, पेमेंट मांगने लगे, तो वो आनाकानी करके एक चैलेंज दिया उन्होंने कि हम देखेंगे कि तुम्हारा बेटा जो है बीए कर लिया है, कहीं नौकरी दिला देना तो हम बताएंगे। तो पिताजी अनपढ़ थे, लेकिन उनके दिमाग में सरस्वती जी ने या ईश्वर ने ये कहलवा दिया कि हमारा बेटा नौकरी नहीं करेगा, लेकिन नौकरी 10 लोगों को देगा। क्या बात। और उसके बाद मैं उस समय मैं टाइपिस्ट था, मेजा में अपनी स्वयं की मशीन थी, मैं टाइप करता था, डेली साइकिल पर डाउन करता था। शाम को आए तो पूरी कहानी उनको बताने लगे। मेरे भी मन में कहने लगा कि पिता को बहुत बड़ा धक्का लगा है और इसको हमें सोचना चाहिए। मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक स्कूल खोले और स्कूल खोल करके कम से कम 10 लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल। और एक सामाजिक वातावरण भी बनेगा, मैं समाज में स्थापित भी हो जाऊंगा और पिताजी की बात भी पूरी हमारी हो जाएगी। और मैंने उसी साल 1991 में हमने विद्यालय की स्थापना किया और मेरे साथ 25 स्टाफ की संख्या हुई और 500-600 मेरे यहाँ बच्चे हो गए और बढ़िया कॉलेज चलने लगा। और उसी से मैं जो समाज में फेमस होने लगा। आज वो तो है ही है हमारी। अगर विधानसभा में न होते, विधायक न बनते, तो मैं भाजपा का सपोर्टर शुरू में था। मैं पुराना मूल भाजपा माने जाते। मैं डॉक्टर जोशी का शिष्य हूँ और इस क्षेत्र में डॉक्टर जोशी का शिष्य मैं आदिवासी समाज से इकलौता था और मेरा सम्मान भी होता था और लगता मुझे सम्मान आज भी करते हैं। मैं दिल्ली जाता हूँ, मिलता हूँ, वो बात मेरे मन में बैठी और उसी की देन है कि धीरे धीरे मैं समाज में स्थापित होता गया और हर वर्ग के लोगों ने मुझे सम्मान दिया, चाहे जिस बिरादरी का हो। आज वही सम्मान जो तब था वही आज भी। अच्छा नेता जी, आप शिक्षक रहे, पिताजी के चैलेंज को स्वीकार करके आपने विद्यालय डाला, लोगों को नौकरियां दी, विधायक भी आप हैं, 2 साल मतलब 2 टर्म विधायक रह चुके हैं, तीसरे टर्म की तैयारी करते। अक्सर लोग अपने परिवार को आगे करते हैं, राजमणि कोल के परिवार से राजनीति में कौन आ रहा है? वो समय बताएगा। परिवार तो अगर मैं हूँ, ये लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हमारा परिवार अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर पिता की धरोहर बेटा ही संभालता है। तो बेटा वो संभालने लायक बन जाएगा तो कर लेगा अपने आप, उसमें हमको बनाने की जरूरत नहीं। आपके बेटे की राजनीति में रुचि है? अब एक बेटे को है रुचि हमारी। अब एक बेटा तो खेती का काम, विद्यालय का काम देखता है।
अच्छा। लेकिन छोटे वाले बेटे की छुट्टी उन्होंने LLB किया है, वकालत भी कर रहा है लड़का वो, और कहीं न कहीं इसके बाद वो अपना पारी खेलेगा, वो जीतेगा वो भाजपा से। जी। अच्छा नेताजी, आजकल देखा जाता है अक्सर विधायक बाहुबली होते हैं, राजमणि कोल कितने वाले बाहुबली? मैं बाहुबली नहीं, मैं सामाजिक सामंजस्य बना करके चलने वाला एक साधारण विधायक हूँ। मैं न तो बाहुबली कभी था, न कभी है, न कभी हो सकता। आपको नहीं लगता कि जनता के काम के लिए बाहुबली भी होना जरूरी? नहीं, जनता का काम अगर हमारे कहने से हो जा रहा है तो बाहुबली की क्या आवश्यकता है? अच्छा, ये कहावत है, अगर सांप जो है साधारण मर जा रहा है तो उसको लाठी मारने की क्या जरूरत है? अगर अधिकारी मेरी बात को यही सुन ले रहा है, तो सुनने का एक कारण देखिए, हम हर लोगों की बात मनवाने की एक शैली होनी चाहिए। उस शैली से अगर आप बहुत बात कहोगे तो कोई भी अधिकारी होगा, किसी भी समय का रहा होगा, वो निश्चित तौर पर आपको बात करेगा। मैं जनता की बात को, जो जनूनी बात है, जो उनकी आवश्यक आवश्यकताएं हैं, उस बात को मनवाता हूँ और साधारण भाषा में मान जाता हूँ, होता भी है। अच्छा नेताजी, राजमणि कोल और आदिवासी समाज की अगर मैं बात करूँ, बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि आदिवासी समाज को अनुसूचित जनजाति में डाला जाए। अभी आपके मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति में है। आपने सदन में भी अभी मैंने देखा कि जो है बजट सत्र के दौरान आपने उठाया कि जो है, तो आप ये बताइए, डबल इंजन की सरकार है, करना इन्हीं को है, तो क्या वजह है कि नहीं हो पा रहा? नहीं, इसकी बात चल रही है। अभी मैं पिछली बार गया था लखनऊ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ समाज कल्याण मंत्री ने एक अपना बना करके पत्र दिए हैं कि यहाँ से एक प्रदेश सरकार से रिकमेंडेशन भारत सरकार को चला जाए और उसमें संशोधन करके और कोल आदिवासी को जनजाति में घोषित कर दिया जाए। जो हमारा शोध संस्थान है, और 2011-12 में एक सर्वे हुआ था, शोध संस्थान में वो निकल करके आया था कि यहाँ के कोल को जनजाति में करना आवश्यक है। लेकिन RGI ने एक रिपोर्ट लगाई थी। RGI ने कहा कि यह प्रकरण जो है 7 बार RGI के पास आ चुका है, लेकिन इस प्रकरण का निदान नहीं हुआ है। तो प्रदेश की सरकारें अगर चाहेंगी तो इनको जनजाति में कर सकती है। यह आवेदन पत्र मैंने माननीय मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मिलकर के कहा कि हम पूर्ण बहुमत में हैं और मैं उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ कि चंदौली से लेकर के झांसी तक की आदिवासी बेल्ट माना जाए। बिल्कुल। और इससे कई सीटें हमारी लोकसभा की और विधानसभा से प्रभावित होंगी। ऐसी स्थिति में कोल को जनजाति घोषित होने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ से प्रदेश सरकार से केंद्र को चला जाए तो प्रदेश की सरकार बैठी हुई है और वहां से हो जाएगा। ये प्रस्ताव बन रहा है, जा रहा है। अच्छा सर, अच्छा कि आपने जो ये प्रस्ताव भिजवाया है, राजमणि कोल का विवादों से कितना नाता है? कोई विवाद ऐसा हो जो आप अभी? मैं कोई विवाद नहीं है मेरे पास, यही तो ताज्जुब की बात है। मैं जब पहली बार गया नामांकन के लिए, तो जो SDM साहब मेरा नामांकन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि माननीय जी कोई मुकदमा आप छिपा तो नहीं रहे? हमने कहा आप, मेरा खुला इतिहास है और आप देख सकते हैं कि किसी भी थाने में मेरे खिलाफ कोई FIR या कोई दरखास्त भी नहीं पड़ी है मेरे खिलाफ। और 2022 में भी यही मुझसे पूछा गया नामांकन। मैंने बताया कि आज 5 साल में विधायक रहा, उसके पहले मैं शिक्षक रहा, कहीं भी कोई विवाद में मेरे खिलाफ एक भी दरखास्त नहीं डाली गई। और ये मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे खिलाफ ही नहीं, लोगों का सामंजस्य बना रहे। समाज सामंजस्य चलेगा तो हम भी खुशी रहेंगे, आप भी खुशी रहेगा, अगला व्यक्ति भी खुशी रहेगा। इस हिसाब से मैं चलता हूँ। इसलिए मेरे को ऊपर कोई लिखा तो अभी तक आने में नहीं। अच्छा, मंत्री ना बन पाने का मलाल है? चर्चा थी कि जो है राजमणि कोल मुझे देखिए, जो भाजपा का व्यक्ति है, भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है, वो लालच में नहीं आता है। वो इस आधार पर रहता है कि जितना मैं काम करूंगा, जितना मैं पार्टी के लिए समय दूंगा, उतना निश्चित तौर पर मुझे पार्टी उसका प्रतिफल। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य आपके पर्सनल गेन से नहीं था। नहीं कि आप मंत्री बनते तो गेन आपका होता, नहीं, मंत्री बनते तो गेन पार्टी का होता। आखिर कोल, एक भी कोल जो है वो मंत्री नहीं है यूपी सरकार में। और जबकि अभी अगर हम केवल प्रयागराज मंडल की बात करें तो कम से कम 6 विधानसभाएं हैं, मिर्जापुर की बात करें तो इसमें सब है। तो ये सब जो प्रभावित होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ
नहीं, इसका नहीं है। और प्रभावित तो खैर लोग समझते हैं कि हमारे परिवार से अगर विधायक कोई है तो सरकार बना देती, तो हम लोग भी कहते हैं कि हमारा विधायक बिल्कुल मंत्री है। हाँ, और क्या? ये बात उनके अंदर खुशी जाहिर होती, लेकिन कुछ इसका मलाल किसी को है नहीं, किसी के मन में यह बात नहीं है। वो ये मान कर चलते हैं कि हमारा विधायक हो सकता है कि तीसरी बार मंत्री बन जाएगा। आस लगी हुई है इस बात। अगर तीसरी बार सरकार न बनी तो ये तो बात नहीं है। अब वो देखिए, वो भविष्य की बात है, लेकिन ऐसी उम्मीद है नहीं कि सरकार हमारी नहीं बनेगी। सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अरे विधायक जब खाली रहते तो क्या करते? खाली मैं देखिए, खाली मेरा समय 12 बजे से लेकर के जो सोने का समय होता है 5-6 बजे मैं सोकर उठता हूँ, और फिर सोने के बाद मेरे यहाँ लोग आ जाते हैं। मैं उनके साथ बैठ करके चाय पीता हूँ, उनकी बात को सुनता हूँ। उसके बाद फिर जो उसको चिट्ठी बनवाना रहता है कार्यालय, तो काम हो गया। खाली कभी नहीं रहते? खाली कभी नहीं रहते। कभी नहीं आपका मन करता कि हम भी वॉलीबॉल खेले? नहीं, मैं खिलाड़ी नहीं रहा। मैं खिलाड़ी नहीं रहा। मैं कबड्डी का प्लेयर था। तो कबड्डी आज का रुचि नहीं है। कबड्डी तो बिना 7 लोगों में होती नहीं है। और मैं अगर खाली रहता हूँ तो मैं किताबें पढ़ता हूँ। और मैथिली शरण गुप्ता की, मैं 2027 की बात करता हूँ। 2027 में पीडीए बनाम एनडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में 2024 में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश में अकेले 37 सीटें जो है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ गई, उसको बहुमत नहीं मिल पाया। अकेले बैसाखी की सरकार चल रही है केंद्र में। आपको नहीं लगता कि 2027 में वही दोहराया जाएगा और भाजपा सरकार का दाइंद होगा? भाजपा सरकार का इंद अभी नहीं होगा, और सारे के सारे लोग समझ रहे हैं। जो नेता लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं, मतदाता वो भाजपा के साथ खड़ा है। महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, लोगों को गैस नहीं रही है, लोगों को पेट्रोल मिल नहीं रहा है, ये भी तो लोगों को परेशानियां हो रही, डॉलर का दाम भागता जा रहा है। ये भी तो समझिए, हमारी जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। अच्छा, जनसंख्या बढ़ेगी तो आवश्यकताएं रेशियो में, वो रेशियो जो आप कह रहे हैं वो रेशियो में नहीं है। जितनी जनसंख्या हमारी बढ़ रही है उस रेशियो में हमारी महंगाई बढ़ेगी। उतना इनकम के साधन नहीं व्यवस्था की। इनकम के साधन है, जो इनकम के साधन है फैक्ट्रियां हैं, और जहाँ पर और चीजें उपयोग करने लायक हैं वो हो रहा है, वहाँ पर उद्योग हो रहा है। ये आपकी भाजपा ही कहती है जनसंख्या बढ़ाओ, और एक नेताजी वो कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही, लोगों को गैस नहीं मिल रहा, लोगों को जो पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ये तो गैस के लिए हल्ला मचाया गया विपक्षियों के द्वारा। अच्छा, गैस मिल रही है, सबको मिल रही है। एक बात इसको मैं बता दूं कि उसमें उज्ज्वला प्लस योजना के अंतर्गत लोगों को गैस सिलेंडर मिला। गैस सिलेंडर में आपातापी में लोगों ने अपना कागज नहीं बनवाया, और कुछ लोग जो है उस सिलेंडर को दूसरे को दे दिया, क्योंकि वो भरा नहीं पाते थे मजदूर लोग। तो जिसने लिया उसके पास कागज तो है नहीं। अब कागज नहीं है तो निश्चित तौर पर आपकी गैस नहीं भरी जाएगी। तो वो उस तरह से काम असलियत होने लगा, होने लगी। ये बताइए, मैं कुराओं की बात करूं, लास्ट क्वेश्चन मेरा इस पर है। 2027 में कुराओं के लिए आपकी क्या योजना है, और किन मुद्दों पर आप 2027 में चुनाव? 2027 का किसानों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के इस बार, क्योंकि 10 साल में बेरोजगारी नहीं दूर की है। बेरोजगारी दूर होगी, सब क्रमशः होता है। मैंने आवेदन किया है, अब उस पर कार्रवाई हो रही है। मैंने फैक्ट्री की मांग किया है, फैक्ट्री और 2027 के पहले यहाँ पर फैक्ट्री के उसका शिलान्यास होगा, और उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी आकर वैसे खनिज संपदा से भरपूर है कुराओं, लेकिन जो इसको हक चाहिए, क्या आपको लगता है कि मिल पाया? मिलेगा, मिल तो नहीं पाया है पूरा भी, मिलेगा। इसके लिए राजमणि कौन प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। सर, आप कुराओं की जनता को क्या संदेश देंगे? कुराओं की जनता को मैं ये संदेश दे रहा हूँ, जो भी आवश्यकताएं अधूरी रह गई है उसको 2027 चुनाव के बाद सरकार बनेगी, और मैं उसको पूरा करूँगा। चाहे वो शिक्षा हो, सिंचाई हो, व्यवसाय हो, सब कुछ। चलिए सर, एक बार फिर आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ कुराओं विधानसभा के विधायक राजमणि कोल जी थे। राजमणि कोल जी का कहना है कि जो काम रुके हुए हैं वो 2027 में पूरा होगा, और 2027 में फिर भाजपा की सरकार बनेगी, ऐसा जो है भाजपा विधायक का मानना है। आपका कहना है कि जब ये पहली बार विधायक बने तो किसानों के लिए इन्होंने काम किया, सड़कों पर भी इन्होंने काम किया, और जो शिक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा काम किए हैं।
आगे फिर मैं आपकी मुलाकात राजमणि कोई विषय कराऊंगा। देखते रहिए एमपी टॉक को। बहुत बहुत धन्यवाद।